अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। डोगर इमरान खान के लिए क्यों ज़रूरी है, ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब नहीं मिल रहा था और एक और ऑडियो लीक ने ना सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दिया बल्कि ये हकीकत भी आश्कार कर दी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो मुसलसल राब्ते कर रहे थे, जिनकी भी ऑडियोज सामने आई 3 हिस्सों पर मुश्तमिल, वो बुनियादी तौर पर ये सारी गुफ्तगू की वजूहात क्या थी। और अगर आप ये वाली वीडियो देखें जो यास्मीन राशिद साहिबा की है गुलाम महमूद डोगर के साथ, और इस गुफ्तगू को सुनने के बाद ये बात बड़ी यकीन के साथ कही जा सकती है कि ये गुफ्तगू भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से की जाने वाली गुफ्तगू का एक तसलसल ही है, क्योंकि इन ऑडियोज के अंदर भी, इस ऑडियो में भी वही मामला दरपेश था जो उन ऑडियोज में ज़ेर बहस था, यानी गुलाम महमूद डोगर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस तरह जो मौजूदा हालात में जिस तरीके से बारिश की तरह ना मूसलाधार बारिश हो रही होती है ना, कतरे पर कतरे धड़ाधड़ गिरे होते हैं, और जिस तरीके से अब ऑडियोज़ के आने का सिलसिला जारी है, इससे तो एक जानिब ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों का गठजोड़ बहुत ही बुरे तरीके से बेनकाब हो रहा है। और ये भी सामने आ रहा है कि इक़्तिदार में मौजूद लोग, यानी इदारों में मौजूद लोग किस हद तक सियासत में इन्वॉल्व हो चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन इदारों में मौजूद ऐसे तमाम लोग जो सियासतदानों की ख्वाहिशात पर ना सिर्फ दुम हिलाते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनकी खुशनुदी के लिए हर जायज़ नाजायज़ काम करते हैं, आइन ज़ाब्ता कानून सबको बलाए ताक रख देते हैं, ऐसे किरदारों के ख़िलाफ़ चाहे वो किसी भी इदारे में मौजूद हों, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इन किरदारों के ख़िलाफ़ जो ख्वाहिशात पर काम करते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई खुदा न खास्ता हो ही जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में कार्रवाई का जो है वो तस्वुर ही मुमकिन नहीं, क्योंकि कानून के अंदर इतने लूप होल्स ये लोग पैदा कर देते हैं कि कोई जेन्युइन कार्रवाई हो ही नहीं पाती। लेकिन अगर बिलफर्ज महाल कोई कार्रवाई हो भी जाए तो फिर ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ऐसे किरदारों को कहाँ से और किस किस शख्सियत की तरफ से और किस किस तरह के रिलीफ मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन वो ये है कि इमरान खान साहब को गुलाम महमूद डोगर की बहाली का इतना इंतज़ार क्यों था, वो क्यों बार बार गुलाम महमूद डोगर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाली कार्रवाई पर अपना कंसर्न शो कर रहे थे। और ये कंसर्न मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये कंसर्न उसी ऑडियो में सामने आया है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुलाम महमूद डोगर के साथ। और उसी ऑडियो के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हुई पाई जाती हैं कि इमरान खान साहब को बड़ा कंसर्न था। भाई इमरान खान साहब को क्यों कंसर्न था? एक CCPO लेवल के अफसर के लिए, एक ऐसी शख्सियत के लिए जो अपने थ्रू आउट अपने कैरियर के अंदर एक मुतनाज़ा तरीन करैक्टर रहा, एक ऐसा ऑफिसर जिसके ऊपर कई तरह की इंक्वायरीज चलती रही हैं, एक ऐसा ऑफिसर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मूंछ का बाल था, उनके हाथ की छड़ी था, उनका बगल बच्चा था। हम जो है मोहसिन नकवी साहब को ये कहने पर कि जनाब वो जो है आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया था कि ये मोहसिन नकवी मेरा बच्चा है, उस ऑडियो को लेकर, उस वीडियो क्लिप को लेकर हमने तूफ़ान मचा दिया था। हमने कह दिया था कि जनाब मोहसिन नकवी तो बच्चा है जो है आसिफ अली जरदारी साहब का। आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में और उनके बच्चे की मौजूदगी के अंदर जो है पंजाब के अंदर किस तरह का शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, किस तरह का कोई सिचुएशन डेवलप की जा सकती है। लेकिन अब जो बगल बच्चा ना सिर्फ इमरान खान का बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही का सामने आया, तो इस बगल बच्चे के ऊपर जनाब सब ने मुंह में घुंघनियां डाल रही हैं, सबको चुप लग गई है। क्यों? ना सिर्फ ये बल्कि इस ऑडियो के साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से एक ऐसी लिस्ट भी सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर पंजाब में मौजूद तकरीबन कोई 18 से 20 अफसरों की तस्वीरें लगाई गई हैं, उनके नाम और ओहदे लिखे गए हैं। और ये कहा गया है कि जनाब ये तमाम अफसरान वो हैं जो पंजाब के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर ना सिर्फ असरअंदाज होंगे बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पंजाब की फील्ड से आउट करने के लिए भी भरपूर किरदार अदा करेंगे। ऑन विच ग्राउंड्स? इन लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पब्लिक करके क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं? मकसद ये हासिल करना चाह रहे हैं कि इन लोगों को भी बैश किया जाए, इन लोगों को भी ट्रोल किया जाए, इन लोगों पर भी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो कुत्तों की तरह चढ़ दौड़े, इनकी भी जो है वो टांगे पकड़े, इनको भी दबाव में डालने की कोशिश करे और उसके बाद ये मुतनाज़ा बना दिया जाए ताकि ये वुल्नरेबल हो जाएं और इनकी जान को भी ख़तरा लाहक हो जाए। और उसके बाद फिर
फवाद चौधरी साहब वो वाली जो पोस्ट है उसको टैग करें, उसको अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ अटैच करें और फिर ये सवाल उठाएं कि जनाब क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ये तमाम लोग जो है वो वसी तर कौमी मफाद में अवाम की बेहतरी के लिए अपने उहदों से हट जाएं। भाई क्यों हट जाएं? अब आपके लिए देखें कानून बराबर हो रहा है। अगर गुलाम महमूद डोगर साहब इमरान खान साहब की कमज़ोरी हैं और वो आ गए हैं यहाँ पर, उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम किया गया है, चाहे जिस ज़रिए से भी किया गया हो, जायज़ तरीके से किया गया हो, नाजायज़ तरीके से किया गया हो, कानून की नज़र में दुरुस्त हो, कानून की नज़र में गलत हो, वो बहाल हो गए। उनका जो तबादला था वो कैंसिल हो गया। इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी होगी, उनकी पसंद का बंदा आ गया। इमरान खान की पसंद का बंदा आ जाए इसके ऊपर किसी को कोई इतराज़ नहीं। मोहसिन नकवी की पसंद का बंदा आ जाए तो उस पर एतराज़। मोहसिन नकवी की पसंद का बंदा आ जाए तो जनाब क़यामत। शहबाज शरीफ की पसंद का बंदा आ जाए तो यहाँ पर जो है वो हम उधम मचा दें। ये अगर इस तरीके से हमने निज़ाम चलाना है तो फिर इस निज़ाम पर मेरा ख्याल है कि फातिहा ही पढ़ देनी चाहिए, इसके अलावा इसका कोई और हल नहीं है। ये जो ऑडियो जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इसमें आपको ढिटाई के ऐसे ऐसे मनाजर देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। ढटाई के साथ बातें हो रही हैं। वो पूछा जा रहा है कि जनाब आर्डर कदों मिलेगा थानू? वो आगे से जवाब दे कि साडे बंदे उत्थे बैठे ने, साडे बंदे, गुलाम महमूद डोगर ये बता रहा है आगे से कि हमारे बंदे वहां पर मौजूद हैं। जैसे ही ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए जाएंगे वो ऑर्डर की कॉपी वसूल करके यहां पर पहुंचा देंगे। भाई ये कौन सा तरीकाकार है? जो सरकारी तरीकाकार है उसके मुताबिक तो इस चीज़ को डाक पे आना चाहिए। और आपके कौन से बंदे वहां पर बैठे हैं? वो कौन से बंदे वहां पर बैठे हैं जो इस ताक में मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उस फैसले को लेकर हमने फौरी तौर पर उसके ऑर्डर की कॉपी हासिल करनी है। ऑर्डर की कॉपी हासिल करके हमने गाड़ियों को स्टार्ट रखा हुआ है, गाड़ियों पे बैठना है और मोटरवे पे आना है। 120 की जगह पर 240 की स्पीड पे आना है। जितने भी जुर्माने होंगे वो हमने अदा करने हैं और यहाँ पर आकर ऑर्डर शीट जो है वो IG पंजाब को देनी है और CCPO ने उसको सलूट करते हुए कहना है जनाब मैं आ गया, हम दसो में केड़ी कुर्सी पर बैठना। वो कौन से लोग हैं? और फिर ये सवाल भी है कि ये जो ऑडियो लीक हुई है ये फैसला आने के बाद की है, फैसला आने से पहले की है? क्योंकि ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस ऑडियो को सुनने के बाद इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि यास्मीन राशिद साहिबा ने जो फ़ोन कॉल की थी वो उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर सस्पेंड करने के बाद की थी या सस्पेंड करने से पहले की थी। अगर तो पहले की है तो फिर तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का वो जो ऑडियो का तीसरा पार्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा वैलिड हो जाता है और उसके ऊपर एक्शन रिक्वायर्ड हो जाता है। लेकिन अगर ये फैसला आने के बाद की गई है तो फिर ये सवाल होता है कि जनाब गुलाम महमूद डोगर साहब को वहाँ पर बंदे बिठाने की क्या ज़रूरत है और वो उन्होंने कौन से बंदे बिठाए हैं? वो कौन से बंदे हैं जो गुलाम महमूद डोगर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिठाए हैं, जो ऑर्डर की शीट लेने के लिए तैयार बैठे हैं? और जो सिचुएशन है वो अगर हम देखें इस वक्त तो इमरान खान साहब के हवाले से जो मैंने आपको सबसे आखिर में सवाल बताया था उसका जिक्र मैं आपसे सबसे पहले करूंगा, क्योंकि वो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। इमरान खान साहब यहाँ पर लाहौर में मौजूद हैं। हर गुज़िश्ता 5 दिन से हर रोज़ रात को 11-12 बजे ये एक उबाल उठता है कि फड़ लो, गड्डी आ गई, गड्डी चलेगी, पहुँचो, फटाफट पहुँचो, रेड लाइट ऑन हो गई है, किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, 6 पुलिस गाड़ियाँ आ गई हैं, वाटर कैनन आ गई है, जनाब कंटेनर आ गया है और इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हमारी लाशों से गुजर कर ही इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। और सुबह तक वहाँ पर ना कोई चिड़िया होती है, ना कोई परिंदा होता है, ना कोई पुलिस होती है, ना ही पुलिस कोई गिरफ्तारी करने की कोशिश करती है। लेकिन ये वाला अमल बार बार दोहराया जा रहा है और उसके लिए इसी ऑडियो के अंदर सवाल पूछा जाता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से कि क्या ये रात हमारे लिए आसानी से गुजर जाएगी? और जो गुलाम महमूद डोगर साहब हैं वो आगे से जवाब देते हैं जनाब अल्लाह ताला खैर करेगा, यानी फिक्र ना करो, मैं आ गया, अब आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, मेरे ऑर्डर के बगैर लाहौर की पुलिस ज़मान पार्क का रुख नहीं कर सकेगी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के दिल में किसी न किसी जगह पर कोई गिरफ्तारी का खौफ मौजूद है और वो गिरफ्तारी को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए वो CCPO लाहौर ऐसे बंदे को लगाना चाहते हैं जो उनके ऑर्डर्स के ऊपर दुम हिलाए और उनके हर एक ऑर्डर को उबे करे। और अगर आप देखें तो वो जो कंसर्न इमरान खान साहब शो कर रहे थे
वो इसी वजह से था। इमरान खान साहब को डोगर साहब की बहाली का इतना ही यकीन था जितना ये था कि सूरज मशरिक से तुलू होगा और मगरिब में गुरूब होगा, या दिन के बाद रात आएगी, ऐसा ही यकीन था उन्हें। और इस यकीन की क्या वजूहत थी? चौधरी परवेज़ इलाही। और जैसे ही इस केस की समाअत होती है, अगर आप गुज़िश्ता 4-5 रोज़ पहले चले जाएँ तो आपको चौधरी परवेज़ इलाही साहब की यके बाद दीगरे 2 मुलाकातें इमरान खान साहब के साथ नज़र आएंगी। और ये दोनों की दोनों मुलाकातें में इमरान खान साहब के जो बहुत ही ज़्यादा इत्तेमाद लोग थे, सिर्फ फवाद चौधरी साहब गिरफ्तारी के बाद वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जबकि एक मुलाकात में सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान मौजूद थे। आज भी चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और उसके अंदर वो अभी मेरा ख्याल है उनको ये बताएंगे कि मोहम्मद खान भट्टी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से भी जो इतलात आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कुछ ठंडी हवा का झोंका नहीं है। वहाँ से भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है कि वो 50 करोड़ रुपए की करप्शन को मोहम्मद खान डोगर ने, मोहम्मद खान भट्टी ने ना सिर्फ तस्लीम कर लिया है बल्कि उसने ये भी बता दिया है कि कौन कौन से पैसे कहाँ कहाँ पर गए और किस किस जरिए सायरा अनवर और मोनस इलाही के अकाउंट्स में पहुँचाए गए, और किस किस तरीके से मोनस इलाही ने उनको कहा कि जनाब ये पैसे लेने हैं, किस किस तरीके से कौन कौन सी जगह, मुकम्मल डिटेल्स मोहम्मद खान भट्टी ने जो है वो बता दिया है उन लोगों को जिसको उसने बताना था। और जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके एतबार से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए अब कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कंसर्न यही था कि यहाँ पर हमने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है और जेल भरो तहरीक के लिए ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको हम कहें कि जनाब बंदे अंदर थाने बंद कर दे, वो देखे बगैर कि किसी बंदे ने कोई जुर्म किया है या जुर्म नहीं किया, वो उसको उठाए और हवालात में बंद कर दे। और इमरान खान साहब ये कहें कि देखे हमने आज लाहौर के अंदर 45,000 लोगों ने गिरफ्तारी दे दी है, 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दे दी है। कोई बंदा इस बात को कहाँ पर जाके, कौन से रिपोर्टर किस किस थाने में जाकर, किस किस जेल में जाकर वेरीफाई करेंगे कि जनाब आज किस बंदे ने गिरफ्तारी दी है, कहां पर गिरफ्तारी दी है, कैमरे के सामने गिरफ्तारी दी है, कैमरे के बगैर दी है, किस जुर्म में गिरफ्तारी दी है, क्योंकि जुर्म का होना गिरफ्तारी के लिए जरूरी है। और उसके लिए मैंने आपको जो प्लान था वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि सबसे पहले 3rd ईयर यानी आम कारकुन को इस बात पर उकसाया जाएगा कि वो सरकारी इमलाक पर हमला करे, किसी पुलिस की गाड़ी को जला दे, किसी बस पर पथराव कर दे, किसी पुलिस वाले की वर्दी को फाड़ दे, किसी को राह चल दे, चंड मार दे, कोई ऑफेंस करे, और वो उस ऑफेंस की में वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे 100-150 वो उसी ऑफेंस के अंदर शरीक होंगे और उसी के ज़रिए उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। और इसके नतीजे में बदअमनी फैलने का अंदेशा है, क्योंकि अगर पुलिस पर अटैक किया जाएगा तो मुमकिन तौर पर पुलिस से जवाब आ सकता था। अब पुलिस के जवाब को रोकने के लिए एक ऐसा बंदा ज़रूरी था जो पुलिस को ऑर्डर दे सके कि आपकी तरफ से जवाब नहीं आना है, जो लोग ये काम कर रहे हैं इनको करने दें, और जैसे ही ये कार्रवाई मुकम्मल होगी आपने इन लोगों को उठाना है, प्रिजन वैन्स में फेंकना है और जाके इनको बंद कर देना है, किसी थाने में किसी जगह पर जाकर ना लॉकअप में, और अगले दिन इनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना, मजिस्ट्रेट इनको जुडिशल करेगा और उसके बाद इनकी जमानत हो जाएगी। और इसी मकसद के लिए इमरान खान साहब कंसर्न भी शो कर रहे थे और इसीलिए उनको गुलाम मोहम्मद डोगर की ज़रूरत थी। अब सवाल ये है कि जिस तरह मैंने आपके सामने रखा कि वो तमाम लोग जो तलवे चाटते हैं, जो दुम हिलाते हैं, जो हर जायज़ काम करते हैं, तो वो खुद भी तो ऐसे ही लोग होते हैं ना कि जनाब हम आपके कहने पे काम करेंगे, तो उसी साढ़े क्राइम्स के ऊपर हमारी करप्शन के ऊपर आप सरफे नज़र करना, और ये गिव एंड टेक है जो चलता है। अब इसके ऊपर कानून के अंदर तो बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं जो जिस पर कार्रवाई हो सकती है, महकमाना इंक्वायरी हो सकती है, सस्पेंशन हो सकती है, मुलाजमत से बरतरफी हो सकती है, शो काज नोटिस, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो महकमाना कार्रवाई के अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि महकमाना कार्रवाई है ना किसी बंदे का तबादला कर देना, कि जनाब आपका जो तबादला है वो यहाँ से वहाँ पर कर दिया जाता है, ये एक इंतज़ामी मामला है और इसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर तबादले के ऊपर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मामला चला जाए, वहां पर जाकर डिस्कशन हो रही है कि ए बंदा तुसी क्यों बदले है, तो फिर वो सहूलतकार जो है वो सामने आते हैं, पता चलता है कि जनाब ये जो इतनी लंबी चौड़ी ये जो बैक एंड के ऊपर गेम्स चल रही थी, ये बैक एंड्स पे गेम क्यों चल रही थी? बैक एंड्स पे गेम इस वजह से चल रही थी कि सपोर्ट करनी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एक नई इस्टेब्लिशमेंट वजूद में आ गई है।
क्योंकि वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल है और वो उस वक्त तक न्यूट्रल रहेगी जब तक आप उसको खींच के इस सिस्टम में लेके नहीं आएंगे। अब इमरान खान साहब की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म नहीं की, बल्कि अपनी सफ़ों के अंदर सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया। अब उनको खींचना है तो कैसे खींचना है? अब एक फ्रंट, पॉलिटिकल फ्रंट तो नाकाम हो गया, अब रह जाता है अदालती फ्रंट। अदालती फ्रंट के ऊपर ही अब आप उनको लेके आ सकते हैं और उनको इन्वॉल्व होने पर मजबूर कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही इस वक्त इमरान खान साहब की गेम है और वो इसी गेम पर आना चाहते हैं। अदरवाइज़ गुलाम महमूद डोगर कोई इतना इम्पॉर्टेंट शख्सियत नहीं है जिसके लिए इमरान खान साहब इतनी लंबी गेम करेंगे। ये इस शतरंज के खेल का एक मोरा है जिसको ज़रूरत के वक्त आगे बढ़ाया जा सकता है और जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो इस मोरे को किसी दूसरे मोरे से पिटवाया भी जा सकता है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।